नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो कि हमारे जिंदगी में हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा अपनी जेब में 1 रुपए लेकर मार्केट में निकल पड़ता है और वो हर एक दुकान में जाता है और दुकानदारों से कहता है कि मुझे ईश्वर चाहिए। तभी एक दुकानदार इस बात से नाराज होकर उससे 1 रुपए का पैसा लेकर और उसे फेंक देता है और उसे डांटते हुए कहता है कि जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें ईश्वर लेने आए हो, ईश्वर यहाँ नहीं है। वह बच्चा रोड से उस सिक्के को उठाता है, अपनी जेब में रखता है और अगली दुकान में चला जाता है। उस दुकान में जाने के बाद भी वह यही बात कहता है, मुझे ईश्वर चाहिए और मेरे पास 1 रुपए ही है। तब लगभग 20 से 25 दुकानों में जैसे ही वो जाता है और सभी का वही मना करना होता है। एक बार एक ऐसी दुकान में जाता है जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे रहते हैं। वो जैसे ही बच्चा उनकी दुकान में पहुंचता है, बच्चा कहता है कि मुझे ईश्वर चाहिए और मेरे पास 1 रुपए ही है। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति उस बच्चे की मासूमियत देखकर उसे बिठाते हैं और सुबह से शाम हो चुकी होती है तो उस बच्चे को पानी पिलाते हैं और उस बच्चे को भूख भी लगी थी। वो खाना के लिए अपने नौकर को कहते हैं कि इस बच्चे को खाना लेके आओ, और जब वह खाना लेके आते हैं तो उस बच्चे ने मना कर देता है कि मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे तो ईश्वर चाहिए। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए उस बच्चे से पूछते हैं कि आखिर बेटा तुम्हें ईश्वर क्यों चाहिए और तुम कितना लिए हो? तो वह बच्चा कहता है मैं तो 1 रुपए लिया हूँ। इतना कहते ही वह जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं मुस्कुराते हैं और बोलते हैं 1 रुपए, ये तो बहुत ही ज़्यादा है भगवान को खरीदने के लिए। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि बेटा तुम्हें ईश्वर क्यों चाहिए? तब उस लड़के ने कहा कि बाबूजी, मैं और मेरी माँ ही मेरे घर में रहते हैं। मेरी माँ हर घरों में जाकर बर्तन साफ करके घर चलाती है, लेकिन वो अभी इस वक्त ज़्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टरों ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ को ईश्वर ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं ईश्वर को खोजने आया हूँ और मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी माँ को ठीक कर देंगे। बच्चे की इस मासूमियत को सुनकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने नौकर से कहा कि अंदर से 1 गिलास पानी लेकर आओ, और वह 1 गिलास पानी लेकर आता है और उस बच्चे से मुस्कुराते हुए पूछा है बेटा कितना पैसे लिए हो? तब उस लड़के ने कहा कि मेरे पास तो 1 रुपए ही है। वह उससे 1 रुपए लेता है और हंसते हंसते उसे 1 गिलास पानी देता है और बोलता है कि जाओ अपनी माँ को यह पानी पिला देना, तुम्हारी माँ अच्छी हो जाएगी। और जैसे ही वह लड़का उस दुकान से निकल पड़ता है, वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने नौकरों के साथ उस बच्चे का पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं और वह बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की मां का जितना भी पैसा लगेगा ऑपरेशन में मैं दूंगा और इस बच्चे की मां को ठीक करिए आप। और जैसे ही कुछ दिनों के बाद उसकी माँ को होश आता है, उसकी माँ ठीक हो जाती है। उसकी माँ ने जब डॉक्टरों से पूछा कि मेरे ऑपरेशन का खर्चा किसने उठाया, आखिर वो पैसे कैसे आपको मिले, आखिर मेरा ऑपरेशन कैसे हुआ, तब वह डॉक्टर सारी सच्चाई बताता है। और वह बुजुर्ग व्यक्ति जो एक चिट्ठी में लिख कर जाता है कि मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो अपने बेटे से प्यार करना चाहिए क्योंकि उसने 1 रुपए लेकर ईश्वर को खोजने निकला था और उसी के माध्यम से मैंने आपकी मदद की है। तो उस माँ ने भी ईश्वर से बहुत ही प्रार्थना की कि हे ईश्वर, उस मदद करने वाले व्यक्ति को हमेशा खुश रखना, हमेशा उसे स्वस्थ रखना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में ज़रूर बताएं और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना।